बुद्धि, इंटेलिजेंस। अक्सर आपने सुना होगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, दिस पर्सन इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट, ये बेवकूफ़ है, स्टूपिड है, द पर्सन इज़ फूलिश, बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है। ये जो इंटेलिजेंस वर्ड है इसको बहुत वेगली यूज़ करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी कि इंटेलिजेंस क्या होता है। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन एंड टुडे वी शैल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, द मीनिंग in a very simple manner and what are the various definitions given by various psychologists. So let us understand what is intelligence. बुद्धि का अर्थ क्या है, इस संप्रत्यय का क्या मतलब होता है और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि बुद्धि कोई एक गुण नहीं होता, बल्कि बुद्धि में कई सारे गुण आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी काबिलियतें, बहुत सारी एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ उसके अंडर में आती हैं। तो कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान है और कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर इंटेलिजेंस ज़ीरो है। इंटेलिजेंस तो होती है बट कम ज़्यादा हो सकती है। तो उसको किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन तभी तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के सारे गुणों का हम परीक्षण नहीं कर लेते। जैसे मैंने बताया कि इंटेलिजेंस में बहुत सारे गुणों का, बहुत सारी एबिलिटीज़ का एक एग्रीगेशन होता है। तो अब जानते हैं सबसे पहले कि इंटेलिजेंस जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। ये एक लैटिन शब्द है इंटेलिजेंशिया। इसका मतलब होता है टू कॉम्प्रहेंड, यानी कि बोध करना, किसी चीज़ को समझना, प्रत्यक्षीकरण करना। और अगर इसी इंटेलिजेंस को कंप्यूटर्स में डाल देते हैं, जैसे कि आजकल आप लोग रोबोट देखते हैं, बहुत सारी मॉपिंग मशीन्स देखते हैं, अपने आप झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, अपने आप सर्जरी कर लेती हैं मशीन्स। तो ऐसी मशीन्स के अंदर जब इंटेलिजेंस का यूज़ होता है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड लर्नर्स, लेट मी टेल यू, आजकल तो ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिनके अंदर इमोशंस भी डाल दिए गए हैं। So they will not substitute human beings, but still they are almost like human beings. So इस तरह के इंटेलिजेंस की जो यूटिलाइजेशन है उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। So let us now move on to the concept of intelligence and the various definitions. बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी जो बुद्धि है इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की है और बहुत विचार मंथन हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर पॉइंट पे या कंक्लूजन पे या निर्णय पे पहुंच पाए हैं बहुत अलग अलग चीज़ों से, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो हमारे मस्तिष्क में भिन्न भिन्न पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा या पहले से जो हमारी सोच होती है, ये सारी चीज़ें दे एड अप टू द इंटेलिजेंस। हम क्या पढ़ते हैं, कैसा हमारा वातावरण है, हमारी बुद्धि कैसे सोचती है, हमारी बुद्धि में ग्रे मैटर कितना है जो साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे। तो इस तरह से ब्रेन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है और वो लेकिन कैसे ट्रांसलेट होता है हमारे बिहेवियर में, हम कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने बिहेवियर में, तो क्या वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। सो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन वेरियस डेफिनेशंस रिगार्डिंग इंटेलिजेंस। तो अगर हम बात करें, ब्रिटिश सिंपोजियम हुआ था 1910 में और 1921 में अमेरिकन एक सिंपोजियम हुआ था, विचार गोष्ठी हुई थी, और 1923 में भी एक इंटरनेशनल गोष्ठी हुई थी। और इसके ऊपर जो सिंपोजियम था, इसका जो टॉपिक था वो प्रकरण यही था, इंटेलिजेंस था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई और इसको कैसे देखा जाए कि कोई व्यक्ति कैसे इंटेलिजेंट है नहीं है, इसके लिए फिर इंटेलिजेंस टेस्ट है जो मैं अपने अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। सो द डेफिनेशंस एक्चुअली वर कैटेगराइज्ड
अकॉर्डिंग टू 3 कैटेगरीज। फ्रीमैन ने विश्लेषित किया और उन्होंने 3 वर्ग में रखा। सबसे पहला जो वर्ग है, फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस, विच मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट, समायोजन की योग्यता, हम कितना समायोजित कर पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, इंटेलिजेंट वही है, द पर्सन हु इज एबल टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो उसका दिमाग से काम करता है कि यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, कैसे रहना है, हाउ टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटेलिजेंट होगा। और इसको जो फॉलो करते थे वो थे स्टर्न, क्रूज, कैल्विन, सिरिल, बर्ट एट्सेट्रा। तो इन्होंने इसके बारे में इस बात को माना है कि एबिलिटी टू एडजस्ट इज इंटेलिजेंस। तो कुछ डेफिनेशंस आपके सामने दी हुई हैं। सबसे पहले बर्ट की है, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। जन्मजात मतलब फ्रॉम बर्थ, इट इज इननेट कैपेसिटी। ये अंदरूनी आंतरिक एक टैलेंट है, गुण है, जो हम एडजस्ट कर पाते हैं, समायोजन कर पाते हैं। वहीं क्रूज क्या कहते हैं, बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। जैसी ये तो एक एबिलिटी, एक क्षमता है कि हम किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, परिस्थिति के अनुकूल हम कैसे अपने आप को समायोजित करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे समायोजित करते हैं, ये क्रूज ने कहा था। स्टर्न ने क्या कहा था, स्टर्न कहते हैं कि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है, कि किस प्रकार से हम अपने सामने जो नई नई परेशानियां आती हैं, जो नई नई समस्याएं आती हैं, उनको कैसे हम टैकल करते हैं, हाउ डू वी फेस दोज प्रॉब्लम्स, हाउ वी ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, हाउ डू अडेप्ट टू द सिचुएशन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो यही बुद्धिमानी है। वहीं कैल्विन क्या कहते हैं, कैल्विन कहते हैं कि एक व्यक्ति उतनी ही बुद्धि रखता है जितना वह अपने नए वातावरण में समायोजित होना सीख चुका होता है अथवा सीखता है। सो अकॉर्डिंग टू कैल्विन, इंटेलिजेंस इज जस्ट लर्निंग हाउ टू अडेप्ट सफिशिएंटली एंड एडिक्वेटली टू दैट एनवायरनमेंट। हम उस जो समाज है, जो वातावरण है, जो हमारी चारों तरफ परिस्थितियां, उसके अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है हम उतना ही अडाप्ट करते हैं, उतना ही परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। दैट इज इंटेलिजेंस, दैट इज व्हाट कैल्विन सेड। द नेक्स्ट कैटेगरी वाज दैट इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है इंटेलिजेंस। इसको सपोर्ट करते थे स्पीयरमैन, टर्मैन, बिने एट्सेट्रा। बिने का तो टेस्ट भी है आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में। तो स्पीयरमैन क्या कहते थे, स्पीयरमैन कहते थे कि इंटेलिजेंस इज रिलेशनल थिंकिंग। रिलेशनल मतलब रिलेशन करके, बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है, हम किसी के सापेक्ष में, किसी के परिपेक्ष में, उसके हिसाब से रिलेशन स्टैब्लिश करके हम सोचते हैं और हम याद करते हैं उस चीज़ को समझते हैं। दैट इज लर्निंग, इट लीड्स टू लर्निंग। Whereas Terman said that इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी कि बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने विचारने की योग्यता ही बुद्धि है, ये टर्मन कहते थे। और बिने क्या कहते थे, बिने कहते थे कि बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना, पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है। बुद्धि के सार तत्व निष्कर्ष निकालना, भली भांति समझना, सुविवेक को बनाना ही बुद्धि है। तो बिने ने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से बात कही कि किस प्रकार से हम सोचते हैं, हम कोई चीज़ जानते हैं, फिर जानने के बाद कॉन्क्रीट वे में, मूर्त तौर पे जानते हैं, और फिर वो चीज़ वहाँ नहीं है लेकिन उसके बारे में हम फिर भी चिंतन कर पाते हैं। That means we think about it even in the absence of that thing. So that thinking becomes abstract thinking. किसी चीज़ का न होते हुए भी उसके बारे में सोच लेना, चिंतन कर लेना, that is abstract thinking. So बिने ने बहुत डिटेल में ये बात कही और इनकी डेफिनेशन को बहुत वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट भी किया जाता है कि किसी चीज़ को समझना, उस पर निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना, कोई काम करने के लिए उत्साहित होना, इनिशिएटिव लेना, एक पहल करना, और अपने आप को किस तरह से हम समायोजित करें उस परिस्थिति में, दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस इज। अब थर्ड कैटेगरी क्या थी, फ्रीमैन ने जो बताई थी वो थी कि बुद्धि सीखने की क्षमता है, सीखने की योग्यता है। इसको किस किस ने सपोर्ट किया था, थॉर्नडाइक ने किया, गैल्टन ने किया, बेकिंगम ने किया। थॉर्नडाइक क्या कहते थे, थॉर्नडाइक कहते थे कि
इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स, यानी कि हम किसी चीज के प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं, कैसे हम दर्शाते हैं, उसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ हमारे सामने हो रही है, कोई स्टिमुलस है, कोई उद्दीपन है, कोई परिस्थिति है, और उसके परिस्थिति के सापेक्ष में हम कैसे अनुक्रिया करते हैं, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन, एनी स्टिमुलस, दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस इज। सो वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स एंड इट शुड बी ट्रू और फैक्चुअल, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना चाहिए। वहीं गैल्टन क्या कहते हैं? गैल्टन कहते हैं कि इट इज़ द पावर ऑफ रिकग्निशन, हम कैसे चीज़ों को पहचानते हैं। बुद्धि हमें पहचानने में, सीखने में मदद करती है, सहायता करती है। इसलिए गैल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, पावर ऑफ रिकग्निशन एंड लर्निंग। वहीं बेलिंगम कहते हैं, बेकिंगम, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, ऊपर सही लिखी हुई है। बेकिंगम यह कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, बुद्धि सीखने की शक्ति है, यानी कि कितना हमारे अंदर एबिलिटी है लर्न करने, कितनी क्षमता है अधिगम करने की, वही इंटेलिजेंस है। तो ये 3 कैटेगरीज बताई गई थी, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया, पीपल हैव कम अप विद वेरियस फैसेट्स ऑफ दिस वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटेलिजेंस। सो कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हमने 3 कैटेगरीज ली थी उनके अकॉर्डिंग पिकअप करी है, एंड देन दे हैव पुट देयर ओन डेफिनेशंस। जैसे कि वुडवर्थ कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी, किस प्रकार से हम अर्जन करते हैं, ज्ञान का अर्जन, बोध का अर्जन, क्रिएटिविटी का अर्जन, अमूर्त चिंतन का अर्जन, समायोजन का अर्जन, ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस दर्शाती हैं। वहीं वेशलर क्या कहते हैं? वेशलर कहते हैं कि इट इज़ द एग्रीगेट, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि ये एक इकट्ठा किया हुआ, एकत्रित किया हुआ हमारी कैपेसिटी है, हमारी जो क्षमताएं हैं, ये व्यक्ति की संयुक्त और समग्र क्षमता है। डेविड वेशलर कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। यानी कि क्षमता तो है, लेकिन क्षमता वो कार्य हम करते हैं जिससे हम वी कैन अटेन, वी कैन अचीव अवर गोल, अवर ऑब्जेक्टिव्स। तो उन उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है। विवेकपूर्ण चिंतन मतलब रैशनली, जिसके पीछे कोई तर्क होता है, कोई तर्क वितर्क होता है, उसी के बारे में चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। तो ये देखिए तीनों चीजें आ गई इसमें किस प्रकार से व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है, समझता है, सीखता है और फिर तर्क वितर्क करता है कि सही है, गलत है। उसके बाद चिंतन समझने के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद उसके अनुसार ही समायोजन करता है या एडजस्ट करता है। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन, वेशलर का भी टेस्ट आप लोग टीचर ट्रेनिंग में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं। तो वेशलर ने भी बहुत वर्क किया है इंटेलिजेंस में। और लास्ट में हम गैरेट ने भी बहुत सारी थियरीज दी हैं इंटेलिजेंस पे। तो गैरेट ने अपनी परिभाषा रखी कि बुद्धि ऐसी समस्याओं के हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं एजुकेशन से भी जोड़ दिया गया है, शिक्षा से भी जोड़ दिया गया है, जहाँ पे हम शब्दों को, चिन्हों को, संकेतों को, चित्रों को, जो फॉर्मूलाज होते हैं, सूत्र होते हैं, इन सबको समझने की क्षमता, इनको जानने की क्षमता, ये सारी चीज़ें हमारे इंटेलिजेंस को दर्शाती हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशंस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस या बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं। आपके समक्ष सारी विशेषताएं लिखी हैं जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इट इज़ एन एबिलिटी टू एडजस्ट, हम कैसे समायोजन करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे चिंतन करते हैं। यह एक जन्मजात शक्ति होती है, जन्मजात विशेषता होती है, इन्नेट प्रॉपर्टी होती है, हेरिडिटी होती है, यानी कि इनहेरिट की जाती है, क्रोमोजोमल ट्रांसफर है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, बच्चों तक जाती है। ये वह शक्ति है
जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करता है, कठिनाइयों का सामना करता है, उनसे लड़ता है और परिस्थितियों के अनुसार ही अपना व्यवहार करता है, उसका संगठन करता है, अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करता है। और जैसे मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग कि किस प्रकार से अमूर्त चिंतन करता है, आलोचनात्मक चिंतन करता है, तर्क वितर्क करता है। तो बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का एक समूह हो जाता है। इट इज क्लस्टर एग्रीगेशन ऑफ मेनी एबिलिटीज। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान सिर्फ हमको प्राप्त होता है, बुद्धि हमें उसे समझने में मदद करती है। बुद्धि का और लिंग का कोई लेना देना नहीं है, गर्ल बॉय और अदर्स में कोई डिफरेंस नहीं है इंटेलिजेंस का। तो जेंडर डज नॉट अफेक्ट द इंटेलिजेंस। इसमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है और अपने कार्यों और विचारों की हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं परिस्थितियों को। तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। लगभग सेम ही है लर्नर्स। इफ यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे कि आपके बताया सामने और अभी बात भी करी कि इट इज एग्रीगेट, संपूर्ण योग है विभिन्न क्षमताओं का। इन क्षमताओं का पूर्ण योग बुद्धि कहलाता है। कोई भी समस्या होती है उसके समाधान के लिए हम सूझबूझ का सहारा लेते हैं, इंसाइट का सहारा लेते हैं, अंतर्दृष्टि का सहारा लेते हैं और उस इंसाइट के लिए हमें इंटेलिजेंस मदद करती है। हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर पाते हैं, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करते हैं, उससे सीखते हैं, एडजस्ट करने में, समायोजन करने में, अनुकूलन करने में, हमारे वातावरण में अपने आप को कैसे रखना है ये सिखाती है हमको इंटेलिजेंस। और हम अपनी सोच को भी, चिंतन को भी बेहतर कर सकते हैं। और इन सब को जानने के लिए इंटेलिजेंस कोटिएंट, बुद्धि लब्धि हमें मदद करती है, उसी के अकॉर्डिंग हम समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आशा है आपको बुद्धि के प्रत्यय अर्थ समझ में आया होगा। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज punch the like button, share it with your friends and subscribe to my channel if you have not done so. Thank you for watching.